नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आई होप दैट सभी अच्छे होंगे, खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज हम इस करंट अफेयर के सीरीज में अभी कंट्रोवर्शियल एक इश्यू टॉपिक है जो अभी न्यूज में भी चल रहा है, हमारे नेशनल मीडिया में भी। गाइस, अभी आपने सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा। सोनम वांगचुक जो है वो एक एजुकेशनिस्ट है, सोशल रिफॉर्मर्स है, और इसके पहले जो है उन्होंने लद्दाख में जो है एजुकेशन में काफी रिफॉर्म किया है। और एजुकेशन में उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस जो है वो भी बनाए हैं। एक का नाम है हियाल और एक का नाम है शेकमोल। शेकमोल यूनिवर्सिटी बनाई है। हियाल जो है स्कूलिंग का सिस्टम बनाया उन्होंने, जो है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लर्निंग। और इनका जो है लद्दाख में जो है जो आइस स्तूप जो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है, उनका जो टेक्निक निजात करने में उनका काफी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और इसके पहले उन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। इसके पहले इन्होंने जो है लद्दाख में जो है 6 शेड्यूल स्टेटस के लिए जो है उन्होंने स्ट्राइक भी की थी। और उनके लिए जो है इसके बाद में कुछ वायलेंस हो गई थी, जिसके कारण उनको 150 डेज के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर जो है जोधपुर के जेल में डिटेंशन में रखा गया था। तो ये उनका ब्रीफली बैकग्राउंड है। गाइस, अब हम थोड़ा सा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। इश्यू क्या है? गाइस, आप इमेजिन करो कि आप स्टूडेंट हो और 2-3 साल से 2 और 3 ईयर से जो है कोई एक एग्जाम है, नीट एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और 12/10 के कमरे में रह रहे हो, छोटे से कमरे में रह रहे हो विद अदर जो है कलीग्स के साथ में। 3-4 साल से 3-4 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन और इसके बाद में एग्जाम देके आते हो और आपका पेपर अच्छा जाता है। इसके बाद में आपको पता चलता है कि आपका जो पेपर है वो लीक हो गया था, इसलिए जो एग्जामिनेशन आपकी जो है कैंसिल हो गई है। तो फिर आपको कैसा लगेगा? एक स्टूडेंट जो कई ईयर से जो अपनी पूरी जिंदगी जो अपने सोशल लाइफ को त्याग के, अपनी सोशल लाइफ को जो है छोड़ के जो है वो इस एग्जामिनेशन, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगा रहता है, उसको कैसा लगेगा जब उन्होंने पूरे अपना समर्पण, अपना जो है पूरा जो है सेक्रीफाइस कर देता है एजुकेशन के लिए। तो यही इश्यू है जिसके कारण जो एग्जाम कैंसिल हो गई थी नीट की, और इसके लिए जो सोनम वांगचुक जो है इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं हमारे देश के जो है एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, और जो उनका जो सिस्टम है उनको, कि जो पेपर लीक हुआ है, और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एग्जाम करवाती है, उनको भी जो है दोषी माना गया है ज्यादातर। तो उनके अगेंस्ट उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर रखी है। एक जो है सबसे पहले जो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है जो है कोकरोच जनता पार्टी है ना। कोकरोच जनता पार्टी में जो यूथ लोग है, जो है जेनजी लोग है ज्यादातर, तो उनके साथ में जो है उन्होंने उन यूथ के साथ में उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। और आज हंगर स्ट्राइक जो है उसका जो है 20th डे है उनका, 20वां दिन है उनका। और जितने भी देश की मीडिया है, अच्छे रेप्यूटेड स्टेबल लोग हैं, जो रेप्यूटेड जो है ल्यूमिनरीज है सोसाइटी की, वो उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप प्लीज जो है ये हंगर स्ट्राइक को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस गवर्नमेंट, उनका ये मानना है। तो क्योंकि आप लोग जो अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ जो है ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए पूरे मीडिया में जो है कंट्रोवर्शियल इश्यू बना हुआ है। तो वेलकम टू डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, सीयूटी एग्जामिनेशन, then follow the DSP Academy of Current Affairs. Here you will find the comprehensive current issues of the current happenings. Guys, let's move to this issue. सोनम वांगचुक के बारे में इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया। सोनम वांगचुक जो है एक एजुकेशनिस्ट है, और उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग नाम की स्कूल खोली है, वहां पे शेकमोल नाम की यूनिवर्सिटी खोली है। वहां पे आइस स्तूपा लद्दाख में जो है वो उसके थ्रू जो है वाटर हार्वेस्टिंग का, जो वाटर जो कंजर्वेशन का काम उन्होंने किया है। जो सर्दियों में जो पानी जो बर्फ जम जाती है उससे जो है उसके थ्रू जो है गर्मियों में उस पानी की जो पूर्ति है कैसे की जाए, वो भी उन्होंने किया है। इसके पहले उन्होंने पेरिस में जो है आर्किटेक्चर की डिग्री की है उन्होंने। तो एक अच्छा एजुकेशनिस्ट है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है उनको। इन्होंने जो है इस इश्यू पे चलते हैं हम लोग।
इस इश्यू पे उनका ये मानना है कि जो हमारे कंटिन्यूस जो है एग्जामिनेशन पेपर, जो कंपेटिशन नीट का पेपर लीक हुआ है, इसके पहले नेट का पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई में भी कुछ इरेगुलरिटीज हुई है ना, पेपर चेकिंग वगैरह में। तो उनका मानना है कि इससे कई बच्चों का, जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ है, ईयर्स की लाइफ बर्बाद होती है, वेस्ट होती है। तो इनके लिए हमारा जो प्रेजेंट जो एजुकेशन मिनिस्टर वो रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या आपको लगता है कि ओनली एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो जिम्मेदार है, या पूरा इंटायर सिस्टम जिम्मेदार है, या फिर जो है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन करवाते हैं वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है। क्या इस प्रोसीजर में लैप्सेज रह गई थी या क्या रह गई थी? क्या आपको लगता है? वो अपने कमेंट जरूर करना इसमें, जब हम लेक्चर इसमें अपलोड करेंगे। तो गाइस, पहले तो पढ़ते हैं इस इश्यू के बारे में। तो जो धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर की जो रेजिग्नेशन चाह रहे हैं, वो उसके सपोर्टिंग में क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं? पहला तो है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 जो है, देयर इज द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इन कॉन्स्टिट्यूशन में 75 आर्टिकल दिया हुआ है, 75 नंबर का, उसमें कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, और जो है ये पब्लिक द्वारा मैंडेट दिया होता है। तो अगर आपकी लेजिटिमेसी चली जाती है इस कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर वगैरह में, तो आपको जो है रिजाइन देना चाहिए। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी, इसके बाद में अकाउंटेबिलिटीज, पब्लिक ट्रस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, है ना, ये भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है, अगर आपको पब्लिक ने जो है इलेक्ट करके भेजा है, तो इसके बाद में अगर आप में ये जो इरेगुलरिटीज होती है एग्जामिनेशंस में, और पब्लिक जो इसके खिलाफ जो अगर आप प्रोटेस्ट करती है, तो एज ए डेमोक्रेटिक एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है, जो भी पर्टिकुलर जो मिनिस्टर्स है, उनको रिजाइन करना चाहिए। इसके पहले आपने, अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं आपको, 1956 में एक अरियालूर नाम जगह पे रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम पे हमारे देश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो लाल बहादुर शास्त्री वो रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया था उस एक्सीडेंट के बाद में। इसके बाद में 1962 में जब हमारे यहाँ पे इंडिया जो चाइना से वॉर हार गया था, तो वीके कृष्णा मेनन उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिजाइन किया था। इसके बाद में 2011-12 में जो कोलगेट स्केम और पूजे स्पेक्ट्रम में जो है पवन कुमार बंसल, अश्विनी कुमार और जो ए.के. राजा, इन्होंने भी जो है रिजाइन किया था। टी कृष्णाचारी जो पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर भी रहे थे, उन्होंने भी रिजाइन किया था। तो जब ये पब्लिक ने डिमांड की थी, तो ये जो है अर्लियर जो कुछ एग्जांपल बताए आपको कि जब पब्लिक की डिमांड उठती है, तो ये ज्यादा नहीं चली जाए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और जो है कुछ केओस ना हो जाए, इसलिए जो है मिनिस्टर को जो है रिजाइन देना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए जो है इसके पॉइंट सपोर्टिंग में ही आते हैं। इसके बाद में इसकी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है, डायमेंशन की बात हमने कर ली कि आर्टिकल 75। इसके बाद में आर्टिकल 19(1)A, 19(1)B में ये भी दिखाया कि सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, क्योंकि पब्लिक जो है उसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी पब्लिक के पास होती है, जो इंडिया के सिटीजन्स में। तो जो पब्लिक अगर उनकी लेजिटिमेसी चली जाती है, तो यू शुड रिजाइन फॉर दैट। इसके बाद में पब्लिक ट्रस्ट, जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, ये भी जरूरी होते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया में हमारी जो रेपुटेशन, डेमोक्रेटिक जो कंट्री है इंडिया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, उसकी जो है रेपुटेशन भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी जो है ये रिजाइन देना चाहिए। ये पॉइंट्स है सपोर्टिंग में। अब बात करें इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स, तो क्या आपको लगता है कि जो है एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन देने से जो है क्या ये पूरा समस्या, जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके बाद में जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जो है इसमें सिर्फ जो एक मिनिस्टर ही शामिल था, या फिर जो है उसका जो मिनिस्टर डिसीजन लेता है, या फिर जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सभी का जो कोऑर्डिनेशन है होता है, और उसमें कई बॉडीज, कोई पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम दोषी है? तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो रिजाइन देने से या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत होनी चाहिए? क्या अगर मान लो वो रिजाइन दे देते हैं, तो अगर बाद में इनोसेंट पाए जाते हैं, तो क्या बाद में क्या उनकी जो गुडविल होगी उसका क्या होगा? तो ये कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट में जाते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की।
चैलेंजेस ये है कि एक तो होता है कि भाई स्टूडेंट्स कई ईयर्स तक जो है प्रिपरेशन करते रहते हैं बेचारे, उनकी जो लाइफ का क्या उनका साइकोलॉजी सफरिंग होती है। इसके बाद में डेमोक्रेटिक जो है डिलेमा होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर बात करें तो पब्लिक जो है उसका मैंडेट होता है, तो गवर्नमेंट जो है उसको ऐसी टेंडेंसी नहीं अपनानी चाहिए कि भाई जो है उनकी पब्लिक की बात सुने नहीं, संवाद करे ही नहीं पब्लिक से। तो ये भी एक तरीके से अदरवाइज जो है स्थिति बहुत गलत जा सकती है आगे जाके। ऐसा हो जाता है कि फिर जो है जैसे अनस्टेबिलिटी हो जाती है ना, कि इंस्टेबिलिटी के कारण जो है पब्लिक में जो है प्रोटेस्ट बढ़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ पहले भी हुआ है, जैसे जेपी मूवमेंट हुए हैं, है ना, अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था पहले, वो करप्शन के ऊपर, है ना। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट और जो है जो सिटीजन्स की जो है नजदीकियां होनी चाहिए, दूरियां होने की बजाय, और वो सिविल सोसाइटी के डायलॉग के द्वारा जो है इस इश्यू को रिजॉल्व के लिए जो है चैलेंजेस जो है वो बात कर रहे थे, उसमें जो है ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहली बात तो मैंने बोला सिविल सोसाइटी डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायलॉग जो होना चाहिए, अदरवाइज जो है गवर्नमेंट को जो संवाद करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके लिए एसआईटी भी बनानी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए। इसके लिए जो कई बॉडीज है जैसे एनटीए के ज्यादातर हम बार बार देखा जा रहा है कि एनटीए जो है वो उसके कारण जो पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो एनटीए का जो रिफॉर्म्स होना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, कोई दूसरी बॉडी को या तो काम देना चाहिए या फिर हमारा पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए जो भी बॉडीज जो है वो की जा रही है। इसके बाद में हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी में जैसे आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इसके बाद में जो आपको क्रिप्टो करेंसीज, इनको भी यूज किया जा सकता है पेपर डिटेक्ट लीक को जो है जो है बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम काम करता है जब एग्जामिनेशन करवाते हैं तो। इसके बाद में बात करें हम लोग और जो है वे फॉरवर्ड की, तो इसमें जो है स्टूडेंट्स की जो भी परेशान स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग भी होनी चाहिए उनकी, और उसकी जिम्मेदारी बनती है पूरे सिस्टम की कि भाई जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनकी जो है री एग्जामिनेशन के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी। और ऐसा ना हो कि कभी इस एजुकेशन सिस्टम में विश्वास चला जाए। इसके लिए जो है जो दोषी होते हैं, जो गिल्टी होते हैं, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, और फास्ट ट्रायल उनका जो फर्स्ट ट्रैक जो है उनकी अफेंडर जो है उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। और जो है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट और अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है, पब्लिक पे ट्रस्ट ना चले जाए, इसके लिए जो है जो रिफॉर्म्स है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, सुनना चाहिए पूरे सिस्टम गवर्नमेंट को कि क्या क्या दिक्कतें हो रही है। हम मानते हैं कि भाई एक पर्सन के रिजाइन से जो है पूरा इश्यू सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो एक गवर्नमेंट को एक नया इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जो 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 स्ट्राइक कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उन जो है वो उसमें क्या पब्लिक सिविल सोसाइटी का जो पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को जो है जवाब देना जरूरी पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए और उनसे जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उनसे मिलना चाहिए, सो दैट जो है जो हमारा देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो जो जिसे हम दिखता है फंक्शनिंग दिखता है, वैसे एक्चुअल में लेटर एंड स्पिरिट में भी साबित हो सके। तो ये जो है गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। कंक्लूड में यही है कि बस वही जो है एफिशिएंसी जरूरी है एग्जामिनेशंस में, लेकिन इसके बाद में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। और जो सिटीजन दो जो इलेक्टेड यू, सो यू आर आल्सो अकाउंटेबल एंड टू दोज सिटीजंस। देयरफॉर those citizens those civil society members who have been seeking the resignation of a particular ministers, that should be taken into account by the existing government, and at least if that minister is not resigning, then you should talk to those protesters so that it doesn't seem that after 20 days, even after 20 days, you are not listening to those citizens of India who have elected you, who have brought you into regime. That is very important. तो अब गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि कृपया जो है जो है हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, जो रिस्पेक्टेबल सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, और जो रिस्पेक्टेबल जो है सोनम वांगचुक जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ में संवाद करें, डायलॉग करें, और जो है उन इश्यू का रिजोल्व करें, सो दैट जो है उनकी लाइफ भी जो है डेंजर में है तो वो भी नहीं हो, और जो हमारी गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो भी जो बरकरार रहे। लेजिटिमेसी में भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। टुमारो आई विल बी ब्रिंग सम न्यू इश्यू विद न्यू टॉपिक एंड न्यू फैक्ट्स एंड न्यू कंसेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।